हाथरस के उसी सिकंदरा राऊ इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं जहां भोले बाबा का सत्संग चल रहा था और लगभग जो प्रशासनिक आंकड़े हैं यानी कि 116 के करीब लोगों की मौत हो गई जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। हम यहां पर मौजूद इसलिए हैं, हम आपको दिखाने आए हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र है जहां पर वो लोग बैठे थे, वो भक्त बैठे थे, वो दर्शक बैठे थे जो बाबा का सत्संग सुन रहे थे। हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पीछे जो आप देख पा रहे हैं वो पंडाल है। वो पंडाल दरअसल बनाया गया था बाबा के लिए। बाबा जो भोलेनाथ अपने आप को कहता है वो उसी पंडाल में दरअसल बैठा हुआ था। और उस पंडाल के सामने अगर ये हमारे आप चारों तरफ क्षेत्रफल देखेंगे तो ये दरअसल पूरा खेत है। और ये खेत करीब आप अगर देख पाएंगे तो लगभग लगभग ये 5 से 6 बीघा का खेत है जिसमें पूरा पूरा टेंट लगाया गया था। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो दर्शकों की संख्या थी वो 80,000 लोगों को यहाँ पर बैठने की परमिशन मांगी गई थी। 80,000 लोगों के बैठने की परमिशन मांगी गई थी, यानी कि बाबा ने परमिशन ली थी। मगर जब समागम शुरू हुआ, जब सत्संग शुरू हुआ तो यहाँ करीब करीब 1.5 से 2 लाख लोगों की संख्या जुट गई। ये भी एक आंकड़े हैं, 1.5 से 2 लाख से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं। अब जब वो लोग यहाँ से भागना शुरू किए तो कम से कम जो प्रशासनिक आंकड़े हैं 116 लोगों की मौत हो गई। भागे कैसे? जब बाबा यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर के निकले तब वहां जो दूसरी तरफ आप मेरे पीछे की तरफ सड़क देख पा रहे हैं, हाईवे है, वो एक तरफ हाईवे बदायूं की तरफ जाता है। आप मेरे अगर दाएं साइड पे देखेंगे तो ये रोड जा रही है बदायूं की तरफ, और अगर बाएं साइड देखेंगे तो ये सड़क जा रही है हाथरस की तरफ, और यही सड़क जा रही है अलीगढ़ की तरफ। यानी कि उस सड़क के दूसरी तरफ जहां महिलाएं भारी संख्या में बाबा के गाड़ी के सामने लेट गई थी, वहां पर सड़कों पर लेट गई थी और कहने लगी कि हमें बाबा के चरणों की धूल चाहिए। बाबा के चरणों की धूल लेने के चक्कर में यहीं से पंडाल से ही भगदड़ मचनी शुरू हुई थी। और जब पंडाल से भगदड़ मचनी शुरू हुई तो हमने देखा कि यहाँ पर जो लोग भागे उनके अभी भी अंश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर लोगों की चटाइयाँ पड़ी हुई हैं जिन पर वो लोग बैठने आए थे, लोगों की टूटी हुई चप्पलें पड़ी हुई हैं जिनको वो पहन करके आए थे। हम आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहेंगे कि कैसे लोग यहाँ से भागे। आप देख सकते हैं कि जो दर्शक थे, टूटी हुई चप्पलें अभी भी उनकी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, ये एक हिस्सा है इसका। इसी तरह से और हम आपको दिखाएंगे, अगर हमारे साथ आप आएँ, तो कैसे लोगों ने भागने की कोशिश की और जो भी जिस तरह से भी उनको यहाँ से निकल पाने की व्यवस्था हो पाई। आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं की चप्पल पड़ी हुई है जिसे वो पहन करके आई होंगी और भागी, तो यहाँ पर सब कुछ उनका छूट गया। वो बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए आई थी। इसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर बोरी पड़ी हुई है, जो चटाई के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाना था बैठने के लिए। इसे छोड़ करके वो बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए यहाँ से लोग भाग रहे थे। यानी कि हमने बहुत सारी जगह पर देखा कि छोटे छोटे दूध की बोतलें पड़ी हुई थी, उसमें आधा दूध भरा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि कुछ माएँ आई थी, वो अपने साथ बच्चों को लेकर के आई थी, यानी कि जब गर्मी में उनके बच्चों को भूख लगे तो वो उसको दूध पिला सकें। मगर वो शीशी भी यहीं पर छूट गई और भागने के चक्कर में जब भगदड़ मची, जब लोग बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए पहुंचे तो वो भी छूट गई और वहां पर भागे। तो हमने देखा, यहाँ पर लोगों ने देखा कि जो बच्चों की शीशी है वो दूध की तक यहाँ पर छूट गई, पानी की बोतलें यहाँ पर छूट गई। हर किसी ने यहाँ से बस अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की और किस तरह से बचा जाए, किस तरह से अपने घर सुरक्षित पहुंचा जाए, किस तरह से अपने परिवार वालों के पास पहुंच जाया जाए, बस इसी की जद्दोजहद जो है यहाँ पर की जा रही थी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो अभी का मामला है, अभी थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि बाबा उसके बाद तुरंत फरार हो गया था। यानी कि कहा जा रहा था जो बाबा है वो यहाँ पर बैठे हुए थे पिछले करीब 3 से 4 दिन, पिछले 3 से 4 दिन से इन सब चीज़ों की तैयारी चल रही थी, इस सत्संग की तैयारी चल रही थी, ये पंडाल लगाया जा रहा था। इतना भव्य पंडाल लगाने के पीछे क्या कारण था जब 80,000 लोगों की परमिशन थी? और कहा जाता है कि ये जो बाबा हैं, जो भोले बाबा हैं, ये अपनी सिक्योरिटी साथ में लेकर के चलते हैं। ये किसी पुलिस वालों की जो क्षेत्रीय पुलिस दल है उसका इस्तेमाल नहीं करते अपनी सुरक्षा को लेकर के। ये अपनी सिक्योरिटी खुद लेकर के आए थे, अपनी सिक्योरिटी खुद लगाते हैं और इनकी सिक्योरिटी
उन भक्तों को संभालने में नाकाम रही जो भक्त यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और यही वजह है कि जब लोगों की भगदड़ मची तब एक के बाद एक लगभग 116 लोगों की मौत हो गई। मगर हम आपको बता दें कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है, उनके मुताबिक कम से कम 400 लोगों की मौत हुई है। और 400 लोगों में वो कुछ लोग यहाँ से अपने परिवार के लोगों को लेकर के सीधे घर चले गए, कुछ लोग यहाँ से अपने परिवार जो बच गए उनको लेकर घर चले गए जिनकी मृत्यु हो गई। बहुत ज़्यादा लोग वो सीधे उन शवों को लेकर के घर निकल गए, या फिर कुछ शव ऐसे थे जो छितर बितर हो गए। आपको उन्हीं शवों की संख्या पता चल पा रही है जो शव यहाँ से अस्पताल ले जाए गए हैं। यानी कि जिन शवों को अलीगढ़ अस्पताल में या एटा अस्पताल में या हाथरस के अस्पताल में पहुंचाया गया है, यानी कि जो शव उनके परिवार वाले सीधा यहीं से लेकर के चले गए हैं, उनकी कोई संख्या अभी तक सामने नहीं आई है। और आपको बता दें कि जितने भी शव अभी तक लिखित में हैं, यानी कि सरकार की लिखित में है, अस्पताल की लिखित में है, उनमें से भी सभी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि इसकी जवाबदेही किसकी होगी? उस बाबा का पकड़ा जाना कितना ज़रूरी हो जाता है, आप ये समझ सकते हैं। मामले की गंभीरता ये है कि अगर यहाँ के स्थानीय लोग ये दावा कर रहे हैं कि 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, तो फिर ये अपने आप में बेहद गंभीर विषय है। उत्तर प्रदेश के अंदर इससे बड़ा हादसा आज तक नहीं हुआ, और अगर ये हादसा इस सरकार में हो जाता है, योगी सरकार में हो जाता है, जो सरकार कहती हो कि कानून व्यवस्था के मामले में हमसे बढ़कर कोई नहीं है, और वो कहते हो इसी के सहारे उनकी सरकार एक बार इतिहास रचती है, दोबारा सत्ता में आती है, उसके बावजूद अगर ऐसा हो जाता है तो अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है। और बड़ा सवालिया निशान वो भी है कि बाबा यहाँ से आराम से निकल जाता है और उस बाबा का पता अभी तक नहीं चल पाता। यानी कि कल दोपहर में ये हादसा हुआ, लगभग यहाँ के मुताबिक, यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक 400 लोगों की मौत हो गई, मगर वो बाबा अभी तक पकड़ा नहीं गया। हालांकि जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो तो 116 हैं। अब ये सवाल बार बार यही जहन में लोगों के आ रहा है कि वो बाबा आखिर कब पकड़ा जाएगा, उस बाबा की जो गलतियां थी उनकी सज़ा कौन भुगतेगा, यहाँ का पुलिस प्रशासन कब जवाब देगा, उसकी जो अपनी सिक्योरिटी लगी रहती है उसका जवाब कौन देगा कि क्यों पुलिस प्रशासन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ तैनात नहीं किया। सवाल ये भी उठेगा कि जब 80,000 लोगों की परमिशन थी तो यहाँ पर 1.5 से 2 लाख कैसे आए। सवाल ये भी उठेगा कि जब यहाँ पर बगल में हाईवे है और इतनी ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी तो यहाँ पर बाहरी पुलिस बल क्यों नहीं आया, क्यों नहीं तैनात हुआ। और सवाल ये भी है कि यहाँ के स्थानीय लोग बोल रहे हैं, यहीं के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जब लोग गड्ढे में गिरे तब उन लोगों ने लोगों को कंधे पर उठा करके बाहर रखने की कोशिश की, और उस वक्त तमाम लोग जिंदा थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, मगर अस्पताल जाते जाते बहुत सारे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई। यानी कि ये एक सवाल जो सरकारी उपचार है, जो प्रशासनिक उपचार तंत्र है, उस पर भी खड़ा होता है कि आपकी व्यवस्था इतनी लचर है कि जो घायल थे उनको अगर सही वक्त पर इलाज मिल जाता तो आज शायद वो जिंदा होते, आज उनका परिवार सुरक्षित होता। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम और भी आपको बताएंगे, आगे बताएंगे। तब तक के लिए रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।